Hello, dear students. Myself, Dr. Junaidul Amin. I welcome all of you to my YouTube channel, Mad Minds. आज हम बात करेंगे NMC न्यू सिलेबस 2024 के बारे में। क्या NMC ने सच में नीट 2024 का सिलेबस चेंज किया है या नहीं किया है? टोटल जैसा कि आप सबको पता होगा 6 से 7 महीने अभी बचते हैं नीट 2024 एग्ज़ाम के लिए। अब जो बच्चों को डाउट्स हो रहे हैं, पहला डाउट ये है कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगी। दूसरा डाउट ये है कि कट ऑफ क्या होगा। तीसरा डाउट ये है कि इज़ सिलेक्शन पॉसिबल, क्या हमारी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी अगर मैंने अब से पढ़ना स्टार्ट किया। इट इज़ द बिगेस्ट doubt in the students right now that if I am going to start now, is my selection possible or not. And जो लास्ट वाला डाउट है वो है NCERT न्यू टेक्स्ट बुक वर्सेस न्यू NMC सर्क्यूलर। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। NMC ने कौन कौन सा टॉपिक डिलीट किया है, लेट्स डिस्कस इन डिटेल। बॉटनी में फर्स्ट चैप्टर और टॉपिक वी कैन से ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स डिलीट किया है NMC ने, एंड द सेकंड टॉपिक इज मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, दैट हैज़ NMC हैज़ डिलीटेड दिस चैप्टर और टॉपिक, एंड द थर्ड वन इज स्ट्रैटेजीज इन फूड एनहेंसमेंट, एंड द फोर्थ वन गोज लाइक एनवायरमेंटल इशूज़। यू हैव टू रिमेंबर दीज 4 टॉपिक्स। इन 4 टॉपिक्स से NMC के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं आएगा नीट 2024 में। What are the topics that has been deleted from zoology? Zoology में कौन कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है? फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट टॉपिक इज़ कॉकरोच। जो सेकंड वाला टॉपिक है दैट्स डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड जो थर्ड टॉपिक है दैट्स रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि स्टूडेंट्स के डिलीट होगा, बट ये डिलीट कर दिया है NMC ने। अभी जो फोर्थ वाला टॉपिक है दैट इज स्ट्रैटेजीज इन फूड एनहेंसमेंट, सेम एज बॉटनी, एंड द फिफ्थ टॉपिक गोज लाइक एनवायरमेंटल इशूज। यू हैव टू रिमेंबर दिस और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द वीडियो। नाउ कमिंग टू द फिजिक्स, दैट इज द मोस्ट important thing you have to remember is there are few chapters which has been deleted from the physics, that goes like color coding, earth magnetism, eddy current, resolving power, like that. You have to remember this. These are only topics, not actually the current, not actually the full chapters, so remember that. And the chemistry topics goes like, or chapters we can say, states of matter, solid state, surface chemistry, S block, hydrogen, metallurgy, polymers, chemistry in everyday life, and environmental chemistry. You have to remember these topics NMC के अकॉर्डिंग इन चैप्टर्स और टॉपिक्स में से नीट 2024 में क्वेश्चन नहीं आने वाला है। जस्ट कीप दैट थिंग इन माइंड। So what are the points to be noted here? First thing, experiment topic has been added. Experiment का topic जो है वो नीट 2024 में add किया है, that means experiment वाले topic से questions आएंगे। So keep that thing in mind. And the thing is, जो NCERT की टेक्स्ट बुक है, आपको उस NCERT टेक्स्ट पे 100% फोकस करना है। न्यू NCERT अगर पॉसिबल होगा वो खरीद के लाओ, and just go through that book. Full paper comes from NCERT textbook. You have to keep that thing in mind. First and foremost thing you have to complete is NCERT textbook. And 2 things which are really important, जो कि आपकी सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा important है। First one is strategy and the second one is dedication. आप लोगों का dedication and strategy बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपकी सिलेक्शन को लेकर। अगर आपकी स्ट्रैटेजी एंड डेडिकेशन सही है, दैट इज़ गोइंग टू टेक यू फ्रॉम 0 to 650+, दैट्स माई गारंटी फॉर यू पीपल। क्या आप पढ़ें सर, ये सबसे बड़ा डाउट है स्टूडेंट्स में। सर हम क्या पढ़ें? अब फोकस ऑन NCERT टेक्स्ट बुक, दैट इज़ द मेन पॉइंट। आप लोगों को सिर्फ NCERT टेक्स्ट बुक पे फोकस करना है, जो कि गेम चेंजर होता है, बिकॉज सारा का सारा पेपर NCERT टेक्स्ट बुक से ही आता है, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। कीप दैट थिंग इन माइंड। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू सजेस्ट टू यू वन बुक दैट इज फॉर बायोलॉजी, लाइक 360 बायोलॉजी।
That's totally based on NCR. That's totally based on NCRT and 360 biology for 11th and 12th class. Just remember, just go through that book. It's a really good book. You can solve objectives there. You can go through topics there. And अगर आप चाहें तो आप खरीद सकते हैं. It's available on Amazon also. So physics and chemistry NCRT में से जो एक्सरसाइजेस होते हैं, जो NCRT टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइजेस होते हैं, उसमें से क्वेश्चंस आते हैं. कैसे क्वेश्चंस आते हैं सर? दे ओनली चेंज द वर्डिंग्स ऑफ द क्वेश्चन. यू कैन, आई हैव सीन दिस इन प्रैक्टिकल. आप वो एक्सरसाइज सॉल्व करो, सॉल्व दोज क्वेश्चंस एंड दोज क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम इन द एग्जाम. दैट्स फॉर श्योर. सर हमें मोटिवेट करें, हमें कुछ लाइक हमें थोड़ा लिफ्ट अप करें, अपलिफ्ट करें हमारा मूड, सो दैट वी कैन स्टडी. हमें मूड ही नहीं होता है पढ़ने का. इसमें यह है कि आपको 100% देना है. जितने भी मंथ्स या महीने बच रहे हैं, आपको अपना 100% देना है. एंड सी द मैजिक. आई एम गोइंग टू टेल यू, सी द मैजिक आफ्टर दैट. गिव योर 100% एंड लीव द रेस्ट ऑफ द थिंग्स इन द हैंड्स ऑफ द गॉड. दैट्स माई रिक्वेस्ट टू यू पीपल. बाद में अगर आप 100% नहीं दोगे, बाद में आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए. अगर आप 100% दोगे, आपको बाद में रिग्रेट नहीं होगा कि यार मैंने 100% नहीं दिया था, मुझसे ये नहीं हो सकता था, मुझे ये करना था, मैंने ये किया. सो प्लीज़ गिव योर 100% एंड लीव द रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ द गॉड. एंड आई एश्योर यू दैट you are going to get that MBBS seat in a government medical college. जहाँ पे भी आप पढ़ते हो, ये मेरा आपसे वादा है that you are going to get that MBBS seat. What are the things? Give 100%. Focus on your NCRT textbook. That is the very important thing. Timetable plus strategy is really important. You have to be dedicated towards your studies. Keep those 4 things in mind. That's gonna give you that MBBS seat. That's my promise to you guys. I hope इस वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प हुई होगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. टेक केयर एंड गुड बाय. बेस्ट ऑफ लक.